नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो अब तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बातचीत आज। परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य के मुद्दों पर समझौते होने की संभावना। राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का होगा औपचारिक स्वागत। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति मुर्मू आज करेंगी भोज का आयोजन। संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन आज। राज्यसभा में सरोगेसी कानून, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव पर विधेयक पर चर्चा संभव। जीडीपी और घटती महंगाई के बीच रेपो दर का ऐलान आज। आरबीआई की एमपीसी बैठक के बाद गवर्नर करेंगे घोषणा। और एफआईएच पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में आज क्वार्टर फाइनल में भारत के सामने बेल्जियम की चुनौती। टूर्नामेंट में भारत ने किया है अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता में व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की सरकारी दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। आपको बता दें कि भारत और रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक कॉपी भेंट की है। पीएम मोदी ने एक्स पर इसकी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक कॉपी भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज के लिए एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि W पॉइंट, A पॉइंट, ITO चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांतिवन क्रॉसिंग, हनुमान सेतु Y पॉइंट, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, सलीमगढ़ फ्लाईओवर बाईपास, MGM प्रगति मैदान टनल से हनुमान सेतु, कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और IP मार्ग जैसे हाई डेंसिटी जोन के आसपास कैरिजवे और सर्विस लेन पर यातायात को रेगुलेट किया जाएगा। इस दौरान सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इन रास्तों से दूर रहने और भीड़भाड़ से बचने के लिए दूसरे कॉरिडोर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। जबकि बहादुर शाह जफर मार्ग, JLN मार्ग और रिंग रोड, हनुमान सेतु से शांतिवन से राजघाट, IP फ्लाईओवर से प्रगति मैदान टनल और निषाद राजमार्ग से IP मार्ग पर पार्किंग निषेध रहेगी। इसके अलावा सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, MLNP और जनपथ रोड पर किसी भी गाड़ी को रुकने या पार्क करने की इजाजत नहीं होगी। संसद के शीतकालीन सत्र में आज का दिन निजी सदस्य विधेयकों पर चर्चा का है। कार्यसूची के अनुसार प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित संसदीय समितियों की रिपोर्ट पेश की जाएगी। राज्यसभा की सूची में सरोगेसी कानून, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव, लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन, साइबर क्राइम और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर निजी सदस्यों के कई विधेयक शामिल हैं।
इन संवेदनशील और सामाजिक महत्व के विषयों पर विस्तृत चर्चा की संभावना है। वहीं लोकसभा की बात करें तो यहां स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 को कार्यसूची में रखा गया है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य, कृषि सुधार, खेल विकास, शिक्षा से जुड़े सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित कई निजी सदस्य विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। दोनों सदनों में आज का सत्र महत्वपूर्ण विधायी विचार विमर्शों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। वन नेशन वन इलेक्शन की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की बैठक गुरुवार को संसद भवन परिसर में आयोजित की गई, जिसमें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी सहित विधि आयोग के सदस्यों ने प्रतिभाग किया और एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की व्यवहार्यता, निष्पक्षता और संवैधानिक वैधता को लेकर अपने सुझाव दिए। बैठक के बाद जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लगातार समिति राय ले रही है। विधि आयोग का सुझाव जेपीसी के लिए महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन की समय सीमा संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे गांधीनगर और बनासकांठा में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह स्वदेशी जागरण मंच के स्वदेशोत्सव का उद्घाटन और नाबार्ड के अर्थ समिट 2025 के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही तालाब इंटरलिंकिंग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक और गांधीनगर महानगर पालिका के विभिन्न विकास कार्यों, नवनिर्मित बगीचा, योग स्टूडियो, LC11 पर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज, खेल परिसर और पीएनजी गैस लाइन का उद्घाटन करेंगे। वे सर्व शिक्षा अभियान के तहत नवीनीकृत विद्यालयों का उद्घाटन और संसद खेल महोत्सव के समापन में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति बनास डेयरी की डेयरी विकास, कृषि मूल्य संवर्धन, जल संरक्षण और ग्रामीण सहकारिता से जुड़ी पहलों की समीक्षा करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 6 दिसंबर को सनादर में जनसभा को संबोधित करेंगे और बायो सीएनजी एवं उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। वे 150 टीपीडी मिल्क पाउडर और बेबी फूड संयंत्र का भूमि पूजन भी करेंगे। इसके अलावा दल बनास डेयरी की उन्नत प्रसंस्करण सुविधाओं, पशुधन केंद्रित प्रयोगशालाओं, सहकारी समितियों, सॉइल टेस्टिंग लैब और अमृत सरोवर परियोजनाओं का भी दौरा करेंगे। एनआईए ने गुरुवार को अवैध हथियार और गोला बारूद तस्करी से जुड़े संगठित नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी के बाद की गई है ये कार्रवाई। एनआईए की 22 टीमों ने बिहार से नालंदा, शेखपुरा और पटना में 7 स्थानों, उत्तर प्रदेश के औरैया में 13 स्थानों और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 2 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद, 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, कई डिजिटल डिवाइस और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। तलाशी के बाद पटना से शशि प्रकाश, शेखपुरा से रवि रंजन सिंह और कुरुक्षेत्र से विजय कालरा और कुश कालरा को गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि हरियाणा से यूपी होते हुए ये हथियार बिहार और अन्य राज्यों में सप्लाई किए जा रहे थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और डीजीसीए के साथ इंडिगो के संचालन को लेकर गुरुवार को समीक्षा बैठक की। उन्होंने डीजीसीए और संबंधित अधिकारियों को एयरलाइन के नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखने और इंडिगो को जल्द से जल्द सेवाओं को सामान्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य हवाई अड्डों संचालकों को भी हवाई अड्डों पर फंसे यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है। डीजीसीए की सख्ती के बीच इंडिगो ने आधिकारिक बयान जारी कर मौजूदा स्थिति पर माफी मांगी और जल्द सामान्य संचालन बहाल करने का भरोसा दिया है। एयरलाइन ने कहा कि पिछले 2 दिनों में इंडिगो के नेटवर्क और संचालन में व्यापक व्यवधान आया है। हम सभी यात्रियों और हितधारकों से खेद प्रकट करते हैं। हमारी टीमें एमओसीए, डीजीसीए, बीसीएएस, एएआई और एयरपोर्ट ऑपरेटरों के साथ समन्वय कर स्थिति को सामान्य करने में जुटी हुई है। ग्राहकों को लगातार अपडेट दिया जा रहा है और उनसे अपने उड़ानों की स्थिति जांचने की अपील की गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। बैठक की शुरुआत 3 दिसंबर को हुई थी और आज इस बैठक का अंतिम दिन है। समिति के अध्यक्ष और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे बैठक में लिए गए परिणाम की घोषणा करेंगे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और रिकॉर्ड निम्न मुद्रास्फीति के मद्देनजर रेपो रेट में कटौती भी कर सकते हैं। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत ने पूल बी में चिली, ओमान और स्विट्जरलैंड को हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया, लेकिन टीम का असली इम्तिहान अब बेल्जियम के खिलाफ होगा। भारतीय टीम ने पूल चरण में 29 गोल किए और एक भी गोल नहीं खाया। टीम का यह प्रदर्शन टूर्नामेंट में भाग ले रही बाकी सभी टीमों से बेहतर है। पूल चरण के मैच में भारतीय टीम ने 18 फील्ड गोल किए, 9 पेनल्टी कॉर्नर और 2 पेनल्टी स्ट्रोक। वहीं बेल्जियम की टीम ने अब तक 22 गोल किए हैं, जिसमें 11 मैदानी गोल और 11 पेनल्टी कॉर्नर शामिल है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।